खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर एक आत्मघाती हमला होता है। पता नहीं क्यों इस हमले से मुझे भी भारत में किए गए एक हमले की याद आती है जो इन्हीं लोगों ने करवाया था। तो साहब, आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा था, वहां पर एक आदमी 800 केजी एक्सप्लोसिव लेके आता है और उनके कॉन्वॉय की एक गाड़ी को आके हिट करता है। धमाका होता है और लगभग जो जानकारियां आ रही हैं वो 15 से 20 पाकिस्तान के फौजी हलाक हुए हैं, मारे गए हैं। की तरफ चलूंगी, ये क्या खबर आ रही है जी पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान ने वजीरिस्तान में जो अटैक हुआ है उसका इल्जाम जो है वो भारत के ऊपर लगाया है। यकीन करिए ये एक ऐसा हिलेरियस मोमेंट था कि जब नरेंद्र मोदी साहब ने बात की कि कोई हमें छेड़ेगा तो बस उनका तो तक ही कहना था। उसके बाद जो क्लैप हुई है वो जैन कम्युनिटी से बात कर रहे थे, टॉक कर रहे थे वहां पर। अपना कंपैरिजन ना चाइना के साथ करके खुद को चिंडिया कहते थे, तो पाकिस्तान ने इन्हें उधर ही लाकर छोड़ा है कि नाम नहीं, जब तक हम तरक्की नहीं करते तुम भी इधर हमारे साथ खड़े हो जाओ। तो ये जो बातचीत होती है ना कि इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ हाइफनेट किया जाता है, वो यही है कि ना पाकिस्तान खुद तरक्की कर रहा है ना ये इन्हें दुनिया तरक्की याफ्ता कौम या मुल्क तस्वर कर रही है। ये उधर ही आकर खड़े हो गए हैं और ये बड़ी बुरी महसूस हो रही है कि हम पाकिस्तान के साथ, हमें क्यों हाइफनेट या पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाता है। सिक्योरिटी का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से मोदी को शिकस्त हुई है वो आइंदा चंद महीनों के अंदर दोबारा मुड़कर वार करेगा। मेरा ख्याल ये था कि ईरान को जैसे इसराइल ने बमबारी के साथ उसका वो कमज़ोर किया, उसके बाद इसराइल और भारत मुश्तरका तौर पर आएंगे और पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमलावर होंगे। इसराइल के ऊपर जो मिज़ाइल गिरे, चंद ही गिरे, बहुत ज़्यादा मिज़ाइल नहीं गिरे, लेकिन उन चंद मिज़ाइलों से ही वो इतना बुखला गया कि उसके बाद अमेरिका को आके बमबारी करनी पड़ी। अगर हम ये बात करते रहे, मैंने अपना एक टैग दे दिया, अब यकीनन आप क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान ने कहा है कि जी इंडिया स्पॉन्सर्ड है। सर क्या कहेंगे कि हम एक दूसरे के ऊपर, मैं ये बात बहुत अरसे से कर रहा हूँ, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से क्या वो मसला सॉर्ट आउट हो जाता है और या उसके अंदर कोई बेहतरी आ जाती है हालात में? अगर हम कहते हैं कि इंडिया ने करवा दिया तो क्या वहां सिक्योरिटी की सिचुएशन अच्छी हो जाएगी? क्या कहेंगे इस हवाले से? क्योंकि आप लोगों का भी ये एक सांस रहा है, बल्कि अभी भी है कि भाई पाकिस्तान वहां पे हालात को खराब करता है, ऐसे लोगों को भेजता है जिससे हालात खराब हो जाते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान भी ये कह रहा है, तो अब क्या होगा, क्या कहेंगे? फखर भाई देखिए, अगर हम इसको लीगली समझने की कोशिश करें और उसके बाद पॉलिटिकली समझने की कोशिश करें, तो जो लोग ये बोल रहे हैं सच उनको तो पता है। अगर भारत करवाया तो वो लोग कहाँ हैं, वो मनी ट्रेल कहाँ है, और आपने इतनी अच्छी उसकी डिस्क्रिप्शन खुद दे दी कि वो केपीके से बॉर्डर लग रहा है अफगानिस्तान का, और आप अगर टीटीपी को ब्लेम कर रहे हो और बोल रहे हो कि ये अफगानिस्तान के थ्रू हो रहा है, तो आप अफगान तालिबान को भी उसमें जो है आप घसीट रहे हो। और आप अफगानिस्तान तालिबान के आने पर सबसे ज्यादा शादियाने आपने बजाए थे, आईएसआई और उनके लोगों आईएसपीआर ने जाकर के सबसे पहले चाय कॉफी पीने पहुंच गए थे कि कहीं इंडिया ना पहुंच जाए। फखर भाई मैं आपसे एक दिल की बात कहूं, एक दिल की बात आरजू जी को और आपको, जब मैंने ये शब्द सुना ना फितना अल हिंदुस्तान, इससे मुझे बहुत कष्ट हुआ। वो कष्ट इसलिए हुआ कि वो टेरिटरी हिंदुस्तान की है और वो कह रहे हैं कि वहां पे हिंदुस्तान अपनी टेरिटरी में अपने लोगों के बीच फितना कर रहा है। अगर वो फितना अल हिंदुस्तान है तो फितना अल खवारिज क्या है, मुझे ये भी समझ में नहीं आया। जिन दो बुनियादों पे आप बने हैं, आप उन दोनों बुनियादों से लड़ रहे हो, मगर देखने की क्षमता नहीं है। फितना अल खवारिज को टू नेशन थ्योरी एक बार एक्सटर्नली रिजेक्ट हुई जब बांग्लादेश बन गया। अब टू नेशन थ्योरी जो है, टू नेशन थ्योरी इंटरनली भी टूट रही है। क्या है टू नेशन थ्योरी? कि रिलीजन से कौम बन जाती है, उसमें कौन खवारिज है फिर, और कौन इस बुनियाद अल मसूस को तोड़ने की ताकत रख रहा है? तो पॉइंट यह है कि जब आपकी फंडामेंटल फ्लॉज हैं, इनका क्या उत्तर दें हम? अगर आपको इसमें भारत अगर किसी तरीके से इन्वॉल्व है, हार्ड एविडेंस है, वो दूसरे एविडेंसेस है, उनको कोर्ट में लाइए, प्रूव कर दीजिए। आप ही के लॉयर हो गए, हमारे लॉयर तो हो गए नहीं, पर पब्लिक में उनको ट्रायल कीजिए ना। मगर आपने कोर्ट्स की विश्वसनीयता नहीं छोड़ी हुई है। आपके कोर्ट्स टूल बन गए हैं पॉलिटिकल लीडर्स के साथ स्कोर सेटल करने के। कौन सा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है फखर भाई जिसकी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान ने छोड़ दी है? जुडिशरी की यह क्रेडिबिलिटी होती है कि जब मनुष्य अपने समाज के या अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में सबसे दुखी हो जाता है तो वो जुडिशरी के पास जाता है कि यहां मुझे न्याय मिलेगा, यहां मुझे इंसाफ मिलेगा। लेकिन आपके यहां पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने जुडिशरी को भी अपने कब्जे में लिया है और हर वो गलत काम जो उनको इलीगल बनाता है वो जुडिशरी के थ्रू उसको लॉन्ड्री में धो देते हैं।
उनको ये पता है कि जिस आइडियोलॉजी को और जिस थ्योरी को वो लेके चल रहे हैं वो रिजल्ट नहीं बियर करेगी, बट इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन पे ताले हैं, क्योंकि दिमागों पे ताले हैं और डिक्लेयर्ड पॉलिसी के तहत ताले हैं, उसके लिए न्यूक्लियर वेपन है। तो ढूंढते जाए आप, फिर तालिबान, अफगानिस्तान, दोष देते 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 अंत में ऐसा होगा कि कोई नहीं बचेगा दोष देने वाला। भाई जब भारत ये कर, बस मैं 1-2 सेकंड और लूंगा फकर भाई, जब भारत ने कह दिया हमें आपसे कोई रिश्ते ही नहीं रखने, हमने लड़ाई करने का मौका आया, हमने कहा सिर्फ हमने आतंकवादियों पे मारा, हम चुप बैठ गए, उसके बाद हमने कहा आप एस्केलेट नहीं करेंगे तो हम एस्केलेट नहीं करेंगे। पॉइंट ये है कि हम ये सब क्यों करेंगे, हम टीटीपी क्यों बनाएंगे जब हमें पता है कि टीटीपी कल को हमें भी खाएगी, क्योंकि ये टेरिटोरियल, ये जो कॉन्सेप्ट है ये टेरिटोरियल नहीं है, ये पैन जिसे कह लीजिए वर्ल्ड है, इसकी कोई टेरिटरी और हुदूद लिमिट नहीं है। आपने हाथ जला लिया, हम इतने बेवकूफ नहीं है कि जो आपने गलती की वही गलती हम कर दें। हमसे बोला था ट्रम्प साहब ने, हमसे बोला था बुश ने कि आइए अफगानिस्तान में आप अपनी सेनाएं भेजिए, हमने हाथ जोड़ दिया, हमने कहा ये हमारा भाईचारा है, हमें वहां पे मिलिट्री भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम वहां पे अपने इंजीनियर्स भेजेंगे, डॉक्टर भेजेंगे अफगानिस्तान में, ये हमारे भाई बंधु है, हम इनके वेलफेयर का काम करेंगे, हमें मिलिट्री और बंदूकों से उनको जीतना नहीं है। तो हम क्यों करेंगे ये सब, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है सिवाय इसके कि आप फेल हो रहे हैं बहुत तेजी से और आपको उत्तर नहीं मिल रहे, इसलिए आप उसको बाहर तलाश कर रहे हैं। जी अच्छा रजत जी, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। अभी रिसेंटली मई में, अप्रैल में पहलगाम हुआ, मई में फिर पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई। अब मुझे ये बताइएगा कि इंडिया ने कहा कि ये पाकिस्तान ने करवाया, अब पाकिस्तान कहता है कि इन्होंने करवाया। क्या हम इस चीज के ऊपर दोनों तरफ, वहां पे भी 28 लोग गए, यहाँ पे 13 जो है वो फौजी गए, और ये कोई पहला वाकया भी नहीं है और न ये आखिरी है, ये तो खैर हम सबको पता। लेकिन क्या अब पाकिस्तान क्या इंडिया से इस पे जंग करेगा या क्या करेगा? आपस के मसाइल कैसे, मतलब किस चीज के हवाले से? बेशक ताल्लुक नहीं है, कारोबार नहीं है, वो मर्जी है, मतलब कि वो हो या ना हो, नहीं हो रहे 6 साल हो गए, अब आगे भी शायद ना ही हो, लेकिन क्या इसका होगा? जी, एक इंडिया में एक अटैक हुआ था पुलवामा, सेम पैटर्न पे हो, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने एक बहुत ही ज्यादा वायलेंट रीजन हो गया। उसके बाद 2007 में, अच्छा एक बात यहां सवाल और उठता है कि ये जो अलकायदा के आतंकी अफगानिस्तान से भाग के पाकिस्तान आए थे, इसमें भी क्या भारत का हाथ था क्या? इसमें भी भारत का हाथ था क्या? इसमें भारत का हाथ नहीं था ना। तो और तुम जब पाकिस्तान की फौज इन्हें मारने 2004 में गई थी, तब भी ये तय बात है उसमें भारत का हाथ नहीं था। जब और ये लड़ाई तब भड़की 2006 या 7 में, चेक कर लीजिएगा, आई माइट बी रॉन्ग, जब इस्लामाबाद में लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सनराइज वैसे तुम लोग का कभी नहीं हो सकता, ऑपरेशन ही का नाम रखो, ऑपरेशन सनराइज। वहां पे एक मस्जिद थी और एक जामिया मदरसा था बगल में, वो आतंक का अड्डा बन गया था। पहले उसको पाकिस्तान आर्मी ने ही अड्डा बनाया था, पर इनको लगा कि ये इस्लामाबाद को ना कैप्चर कर लें, तो वहां पर ये ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन लाल मस्जिद, 2 भाई थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूं, जो इस ऑपरेशन को वहां पर लीड कर रहे थे, यानी आतंकियों की तरफ से लीड चल रहे थे। 3-4 दिन गोलीबारी हुई थी, सैकड़ों लोग इसमें मरे थे। वहां पर भी कुछ तालिबान के लोगों के मरने की खबर थी। तो ये तब से वहां पर ये वायलेंट क्लैशेस वहां की आर्मी के बीच में, यानी पाकिस्तान मुस्लिम आर्मी के बीच में और तालिबान के मुस्लिम लड़ाकों के बीच में, तब से वहां पर चल रहे हैं। लाल मस्जिद में भी उधर से भी गोली चलाने वाले माशाल्लाह मुसलमान मौलाना थे, और इधर से भी गोली चलाने वाले माशाल्लाह पाकिस्तान के मुसलमान थे, और माशाल्लाह दोनों सुन्नी मुसलमान थे, अहले किताब थे, अहले हदीस थे, अहले कलमा थे, अहले नबी थे, लेकिन एक दूसरे को मार रहे थे। अब इसमें जो शुरू में मैंने आपको सुनाया, यार ये बताओ, हिंदुस्तान एक काफिर मुल्क आ कैसे सकता है बीच में? या यूं कहो कि मुसलमान को भड़काना और उससे मरवाना बहुत आसान है। चाहे मुसलमान के हाथों मुसलमान को मरवाओ, चाहे मुसलमान के हाथों 7 अक्टूबर में यहूदियों को मरवाओ, चाहे मुसलमान के हाथों 22 अप्रैल को पहलगाम में मरवाओ, चाहे पैसा देके मुसलमान को मुसलमान से मरवाओ, यानी हर